वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बहुपद के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने वास्तविक संख्या को हल किया है, उसको आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। बहुपद के बारे में, बहुपद एक या एक से अधिक पद वाले बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसमें से बहुपद में आता है हम लोग का एक चर आता है और एक अचर आता है। तो चर को हम लोग यानी एक्स वाई जेड इस तरह के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, यानी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग एक्स वाई जेड का ही यूज करते हैं। और अचर में कोई संख्या को हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, -6 हो गया, या फिर √3 हो गया। ऐसे संख्या को हम लोग अचर बोलते हैं। यानी चर का मान हम लोग का चेंज होते रहता है, यानी बदलता रहता है। अचर का मान हम लोग का चेंज नहीं होता। ये 2 है तो हम लोग इसको 2 ही बोलेंगे, लेकिन एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 है तो यहाँ 2 ही होगा। नेक्स्ट है बीजीय व्यंजक। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इस तरह से है, 3x² प्लस एक्स, 5y प्लस √2, 2x³ माइनस 3x प्लस 4। ये सब क्या है? ये बीज व्यंजक है। ये सारा बीज व्यंजक है। अब इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार भी होते हैं कुछ। तो एक पद यानी x², ये देखिए यहाँ पे एक पद है, और ये 2x² y, ये भी है एक पद, कोमा 5x³ ये भी है एक पद। यदि यहाँ पे प्लस और माइनस रहता तो ये दो पद में हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए द्विपद में x² प्लस x एक पद, और यहाँ पे प्लस में एक पद, ये आपका हो गया दो पद। 5x प्लस 2 ये भी आपका हुआ एक पद यहाँ एक पद यहाँ, यानी दो पद। ये माइनस में भी हो सकता है, जैसे 3y माइनस x, ये आपका द्विपद हुआ। लेकिन हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसको आप लोग समझिएगा कि ये भी दो पद में है, जैसे 3x प्लस 2x। इसको हम लोग दो पद नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ x का पावर एक है और यहाँ भी x का पावर एक है, तो इसका मतलब ये जुड़ेगा, यानी 3 2 5 हो जाएगा, 5x। तो ये आपका हो जाएगा एक पद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये द्विपद नहीं है। नेक्स्ट आते हैं त्रिपद में, यानी 3x² प्लस 4x प्लस 2, एक पद, दो पद, तीन पद, ये त्रिपद हो गया। और x प्लस वाई प्लस 1 ये भी आपका त्रिपद हुआ। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस से ही हम लोग को डिसाइड होता है कि कौन वाला कितना पद में है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा। नेक्स्ट में आते हैं शून्य बहुपद। चर की घात शून्य हो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दो को भी हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और -4 को भी हम लोग बहुपद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर का वैल्यू है 0, यानी देख लेते हैं नीचे इसका हम लोग सॉल्व किए हैं। तो 2 गुना x का पावर 0, यानी किसी का पावर में यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं, x का पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, 2 का पावर 0, उसका वैल्यू भी क्या होगा? तो यहाँ पे x का पावर 0 इसका मतलब 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होता है। उसी तरह -4 गुने y का पावर 0 ले लेते हैं, तो किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो -4 को यदि हम लोग 1 से गुना करेंगे तो -4 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में है रैखिक बहुपद। px बराबर ax प्लस b, जहाँ a बराबर 0 नहीं, तो इसका एक शून्यक होता है। तो शून्यक -b/a, तो -b क्या होगा? तो -b एक अचर पद होगा, यानी b जो है ये अचर पद है और x का गुणांक होना चाहिए a। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। px बराबर x प्लस 3, और इसका शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो x प्लस 3 बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, शून्य ज्ञात करना है। और ये +3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x बराबर -3 हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। रैखिक बहुपद
का अधिकतम शून्यक 1 होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1 होता है। और ये जो रैखिक बहुपद है दोस्तों, इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, ये एक्स डैश है और ये एक्स है और ये आपका वाई होता है और ये वाई डैश होता है। तो ये रैखिक का मतलब होता है सरल रेखा, यानी इसका जो एक्स अक्ष को एक ही बार प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन वो भी क्या होगा, सरल रेखा आएगा। तो ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट में। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है इस रूप को हम लोग बोलते हैं द्विघात, क्योंकि x का पावर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कितना 2 है, तो हम लोग उसको बोलेंगे द्विघात। और ए बी सी जो है यहाँ पे अचर है, और चर में आपका आएगा एक्स स्क्वायर और ये x। और ए क्या होना चाहिए, ए बराबर 0 होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका जब भी हम लोग ग्राफ में पिक्चर को बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, तो ये इस टाइप का होता है, यानी ये इस टाइप का होगा और ये इस टाइप का, यानी नीचे मुंह खुलेगा या फिर ऊपर में मुंह खुलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं परवलय। तो इसका फोटो इस प्रकार से होता है, ये एक्स डैश और ये एक्स, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। तो ये इसका फोटो जब भी बनेगा तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, मुंह खुलेगा, या फिर इसका नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। तो आइए हम लोग इसका और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो हम लोग इसका पहला स्थिति को देखते हैं। तो पहला स्थिति में देखिए क्या है, ये एक बार इसका मुंह नीचे तरफ खुला है, तो एक्स एक्सिस को 2 जगह प्रतिच्छेद किया, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, यानी इसका शून्यक हो जाएगा 2। और एक बार देखिए इसका मुंह एक बार नीचे खुला, अब इसका मुंह ऊपर में खुलता है, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसका भी शून्यक होगा 2। अब आते हैं दूसरा स्थिति में। इसमें देखिए इसका एक तरफ मुंह खुला है नीचे, ये पहला हमें नीचे खुला, लेकिन ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक्स अक्ष को एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसमें देखिए ये ऊपर तरफ मुंह खुला है और ये भी एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक्स अक्ष पर। तीसरा कंडीशन आपका है, तीसरा स्थिति, ये ऊपर की ओर मुंह खुला है, लेकिन ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक हो जाएगा 0। और इसमें भी देखिए ये एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका शून्यक हो जाएगा 0। तो इसमें शून्यक आपका हो जा रहा है 0 तीसरा स्थिति में, दूसरा में आपका शून्यक हो जा रहा है 1, और पहला स्थिति में इसका शून्यक हो जा रहा है 2। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विघात के अधिकतम शून्यक कितना होता है, तो 2 होता है, जैसे अभी आप लोग को हम दिखाएं। तो शून्यक किसका होता है, अल्फा और बीटा द्विघात का। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक होगा बी वाला, और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी जो है अचर पद है और ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बस इतना आप लोग को जानना है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 2.1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसका शून्यकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले नंबर का है, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, सो एक बिंदु पर। तो हमको यहाँ पे एक्स अक्ष को देखना है, तो इसका हम लोग लिखेंगे हल में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद
नहीं करती है। बस इतना ही आप लोगों को इसका आंसर में लिखना है। तो ये दूसरे नंबर में है। ये देखिए एक्स अक्ष पर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस इतना ही आप लोगों को इसका आंसर में लिखना है। तीसरा में देखिए ये एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस इतना आप लोगों को इसका आंसर में लिखना है। चौथा नंबर में है ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु और एक बिंदु, 2 बिंदु, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस आंसर में आप लोगों को इतना लिखना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक्स अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लोग इसका उत्तर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इतना हम लोग को आंसर में लिखना है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, छठा नंबर है। इसमें देखिए एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु इसमें और एक बिंदु इस पे और एक बिंदु इसमें है, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ में एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से आप लोग का ये एक्सरसाइज खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। इस तरह से आप लोग का ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।